हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सेक्शन 194 क्यू मतलब टीडीएस ऑन परचेज इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। मतलब सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस कब लगता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके रूल्स क्या है, ये हम डिटेल्स में देखेंगे। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हम इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो नोट्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड्स को परचेस किया है। अगर आपने सर्विसेज को परचेस किया है तो वहां पर टीडीएस या टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। सेक्शन 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेस इसको इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2021 में और ये एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब 1 जुलाई 2021 के पहले आपने जो भी परचेस किया है उस पर आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अभी टीडीएस का रेट है 0.1% और किसी का पैन कार्ड नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से परचेस किया है और उसका पैन कार्ड नहीं है तो 5% टीडीएस कट करना है। अभी अमाउंट ऑफ डिडक्शन मतलब किस अमाउंट पर हमें टीडीएस को डिडक्ट करना है। सबसे पहला है इफ जीएसटी इंडिकेटेड सेपरेटली, मतलब आपके पास कोई इनवॉइस है और उस पर सेपरेटली जीएसटी इंडिकेट किया है, मतलब सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है और आईजीएसटी कितना है, तो आपको जो ओनली टैक्सेबल वैल्यू है मतलब विदाउट जीएसटी उस पर टीडीएस को कट करना है। मतलब किसी भी टैक्स पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए आप पेमेंट बेसिस पर मतलब एडवांस पेमेंट पर टीडीएस कट कर रहे हैं एंड इट नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई जीएसटी, मतलब आप एडवांस दे रहे हैं उस पर जीएसटी कितना है वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको होल अमाउंट पर मतलब पूरे अमाउंट पर टीडीएस को कट करना है। और मान लीजिए परचेस रिटर्न है, टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेन नेक्स्ट परचेस्ड अगेंस्ट द सेम सेलर, मतलब हमने कोई परचेस किया था और उस पर टीडीएस भी कट किया था लेकिन बाद में हमने परचेस रिटर्न कर दिया, तो इस केस में उसी सप्लायर से हम जो नेक्स्ट परचेस करेंगे उसमें उस टीडीएस के अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, मतलब उतना टीडीएस कम कट करेंगे। और अगर आपने उस मटेरियल के अगेंस्ट दूसरा मटेरियल लिया है मतलब उस मटेरियल को रिप्लेस किया है तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कंडीशन फॉर डिडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कब टीडीएस को डिडक्ट करना है। The tax shall be deducted only when the following conditions are satisfied, मतलब ये जो कंडीशन है वो जब सेटिस्फाई होंगी तभी हम टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम ए रेसिडेंट सेलर, मतलब जिनसे भी आप परचेस कर रहे हैं वो रेसिडेंट सेलर होना चाहिए। अगर आप एनआरआई से परचेस करते हैं जो कि रेसिडेंट नहीं है तो उस परचेस पर आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन है गुड्स आर परचेस फॉर ए वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख, मतलब किसी भी सप्लायर से आपने 50 लाख के नीचे परचेस किया है तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी सप्लायर से 50 लाख के ऊपर परचेस करेंगे तो वो जो 50 लाख के ऊपर की अमाउंट है उस पर आपको टीडीएस कट करना है। मतलब मान लीजिए किसी भी सप्लायर से आपने 60 लाख का परचेस किया है तो पहले जो 50 लाख है उस पर आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के जो 10 लाख है उस पर आपको 0.1% से टीडीएस कट करना पड़ेगा। और तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि आप बायर होने चाहिए। बायर मतलब क्या, पर्सन हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड ₹10 करोड़ विदाउट नॉन बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच गुड्स आर परचेस, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए और उस 10 करोड़ में आपका जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी का टर्नओवर है उसको कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब पिछले ईयर में जो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी का टर्नओवर है वो 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर आप इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको टीडीएस को कट करना है। अभी हम देखते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन, मतलब टीडीएस को कब कट करना है। तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट इवन इफ सस्पेंस अकाउंट ऑफ द सेलर, मतलब किसी भी सप्लायर से जब हम परचेस करते हैं और उस परचेस की एंट्री हमारे सिस्टम में कर देते हैं और जो सप्लायर है उसको क्रेडिट कर देते हैं तो उसी वक्त हमें टीडीएस को कट करना है। या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय एनी मोड, मतलब आप उसको पेमेंट कर देते हैं चाहे वो एडवांस पेमेंट हो। तो इन दोनों कंडीशन में जो भी अर्लियर होगा तब हम टीडीएस को कट करेंगे।
मतलब क्रेडिट या फिर पेमेंट जो भी अर्लियर होगा उस वक्त हमें टीडीएस को डिडक्ट करना है। रोल ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पर बायर का और सेलर का रोल क्या है? जो भी बायर है, जो भी परचेस करता है, उसका काम है टीडीएस को डिडक्ट करना, और जो भी सप्लायर है मतलब सेल्स करता है, उसका काम है कि जो बायर है उसने टीडीएस डिडक्शन किया है या नहीं किया है ये देखना और उसका डिक्लेरेशन लेना। अभी हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑन इंपोर्ट। सिंस दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल only when purchase are made from a resident seller, hence no TDS shall be deducted in case of import। मतलब ये जो सेक्शन है वो सिर्फ रेसिडेंट सेलर से जब हम परचेस करते हैं तब एप्लीकेबल होता है। इसकी वजह से जब हम कोई इंपोर्ट करते हैं तब हमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं ड्यू डेट्स ऑफ टीडीएस पेमेंट एंड रिटर्न्स। तो क्वार्टर 1 जो होता है मतलब अप्रैल मई जून, इसमें अगर हम कोई टीडीएस कट करते हैं तो उसका पेमेंट हमें 7 जुलाई को करना है, मतलब नेक्स्ट मंथ के 7 डेट को, और उसकी रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई। क्वार्टर 2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, उसकी पेमेंट डेट है 7 अक्टूबर और रिटर्न ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसकी पेमेंट डेट है 7 जनवरी और रिटर्न ड्यू डेट है 31 जनवरी। उसके बाद क्वार्टर 4 जनवरी फरवरी मार्च और इसकी पेमेंट डेट है 30 अप्रैल। मतलब यहाँ पर हमें पूरे 30 दिन मिलते हैं और यहाँ पर रिटर्न ड्यू डेट है 31 मई, मतलब यहाँ पर हमें 2 महीने का समय मिलता है। अभी हम देखते हैं एक्सेप्शन। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांजैक्शन वेयर। तो सबसे पहला है टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन, मतलब सेम परचेस पे एनी अदर सेक्शन में टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट होता है तो यहाँ पर 194Q एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि 194O में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टीडीएस को डिडक्ट करता है, तो इस कंडीशन में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब किसी भी सेक्शन में ऑलरेडी टीडीएस या टीसीएस कट हो रहा है तो वहां पर 194Q में दोबारा टीडीएस को डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने इसी साल में बिजनेस की शुरुआत की है तो आपको 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 194Q की फर्स्ट कंडीशन है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने इसी साल में बिजनेस की शुरुआत की है तो इस कंडीशन को आप मीट नहीं करते और आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206C other than a transaction to which subsection 1H of section 206C apply। अगर 206C में आप कोई भी टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो वहां पर 194Q में टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 206C जो होता है वो टीसीएस के लिए होता है, जैसे कि टेंडू लीव या फिर अल्कोहल, इस पर आप टीसीएस कट करते हैं। तो इस तरह से कोई टीसीएस को कट किया है तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 206C का जो सबसेक्शन 1H है, इसके अंदर हमने जो सेल्स किया है इसके ऊपर हम टीसीएस को कलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम 206C 1H की जगह पर 194Q के अंदर टीडीएस को कट करेंगे। अभी हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए सेक्शन 194Q और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो सबसे पहले पर्पस 194Q जो है वो टैक्स टू बी डिडक्टेड मतलब टीडीएस होता है, और 206C सबसेक्शन 1H ये जो होता है वो टैक्स टू बी कलेक्टेड मतलब टीसीएस होता है। टीडीएस जो होता है जब हम पेमेंट करते हैं तो कट करते हैं, और टीसीएस जो होता है जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तब उसको कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो 194Q जो बायर होता है, जो भी परचेस करता है, वो टीडीएस को कट करता है, और 206C 1H में जो सेलर होता है, जो सेल करता है, वो टीसीएस को कलेक्ट करता है। अभी यहाँ पर एप्लीकेबल तो 194Q जो है वो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ, और 206C 1H जो है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ। टाइम ऑफ डिडक्शन कलेक्शन तो 194Q में जब हम टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो हमने देखा पेमेंट या क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, और 206C सबसेक्शन 1H जो टीसीएस का सेक्शन है वो रिसीव बेसिस पे है, मतलब जब भी आपके पास कस्टमर का पेमेंट आता है तब आप टीसीएस को कलेक्ट करते हैं। अब इसका रेट क्या है तो 194Q में 0.1% है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 5% है, और 206C 1H में 0.1% है और पैन कार्ड नहीं है तो 1% है।
और ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब किसी सेम ट्रांजैक्शन पे 194Q में टीडीएस भी एप्लीकेबल है और 206C1H में टीसीएस भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन पे 194Q मतलब टीडीएस ऑन परचेस एप्लीकेबल होगा और वहां पर 206C1H ये जो टीसीएस का सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम देखते हैं सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू मतलब 194Q कब एप्लीकेबल नहीं होता। तो सबसे पहला है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद है ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट traded to power exchange registered in accordance with regulations of the CERC। और अगर मान लीजिए हमने किसी सप्लायर से परचेस किया है और उस सप्लायर का जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, तब हमें टीडीएस को कट करना है या नहीं करना है। मतलब मान लीजिए आपने किसी से परचेस किया है और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, लेकिन वो जो सेलर है उसका पूरा इनकम एग्जम्प्ट है, तो उसकी इनकम पे जो इनकम टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में उस सेलर का फुल इनकम अगर एग्जम्प्ट है तो आपको टीडीएस या टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका पार्ट इनकम टैक्सेबल है और पार्ट इनकम एग्जम्प्ट है तो बोथ सेक्शन एप्लीकेबल हो गए और आपको टीडीएस या टीसीएस कट करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H टीसीएस ऑन सेल्स। तो सेक्शन 206C1H ये जो इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 में टू एक्सटेंड द टीसीएस प्रोविजन टू द सेलर ऑफ गुड्स। मतलब सेक्शन 194Q हो या फिर सेक्शन 206C1H हो, ये ओनली गुड्स के सेल्स और परचेस पे एप्लीकेबल है, ये सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है। और जो सेलर है उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा अगर उसका सेल्स है वो 50 लाख के ऊपर जाता है। मतलब 194Q में जो टीडीएस और ये टीसीएस इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सेम मतलब 50 लाख है। अभी रेट ऑफ टीसीएस तो 0.1% टीसीएस को कट करना है और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 1% कट करना है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है जो सेलर टीसीएस कट करने वाला है उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर 10 करोड़ के नीचे है तो उसको टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं है। और जिन पर ऑलरेडी टीसीएस है मतलब अल्कोहल, टेंडुलिव, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इन पर भी आपको टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द बायर इज सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन। मतलब आपका जो बायर है वो इस तरह से गवर्नमेंट है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है इफ द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन, मतलब जैसे कि 194Q में अगर बायर टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन पे भी आपको टीसीएस को कलेक्ट नहीं करना है। और फिफ्थ है दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंडिया। मतलब कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो तो उस पर टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट नहीं होता। अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड्स को परचेस किया है, अगर आपने सर्विसेज को परचेस किया है तो वहां पर टीडीएस या टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वेंडर है एबीसी लिमिटेड और यहाँ पर अप्रैल में जून मतलब टीडीएस एप्लीकेबल होने के पहले हमने 60 लाख का परचेस किया है और आफ्टर 1 जुलाई 2021 5 लाख का किया है। तो टोटल परचेस कितना है तो 65 लाख का। मतलब हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख की वो क्रॉस हो रही है। तो टीडीएस जो एप्लीकेबल होगा वो इस 5 लाख का होगा। इसके पहले जो हमने परचेस की है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो 5 लाख और उस पर 0.1% 500 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर ओमकार इंटरप्राइजेस हमने जो अप्रैल में जून में परचेस किया है वो 80 लाख का है और उसके बाद हमने कोई भी परचेस नहीं किया है तो टोटल परचेस 80 लाख का है। और टीडीएस एप्लीकेबल होने के बाद हमने कोई भी परचेस नहीं किया है तो टीडीएस एप्लीकेबल 0 है और यहाँ पर टीडीएस भी 0 है। यहाँ पर XYZ लिमिटेड यहाँ पर अप्रैल में जून में 10 लाख का परचेस है और आफ्टर जुलाई में 50 लाख का है। टोटल परचेस जो है वो यहाँ पर 60 लाख का है और यहाँ पर 10 लाख पे हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे मतलब 60 लाख माइनस 50 लाख, क्योंकि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो 50 लाख है। हमें 50 लाख के ऊपर जितना परचेस करते हैं उस पर टीडीएस को कट करना है। तो यहाँ पर टीडीएस है 1000। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल में जून में कोई भी परचेस नहीं है। आफ्टर 1 जुलाई 70 लाख है, टोटल परचेस 70 लाख है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा 20 लाख पे और यहाँ पर 0.1% 2000।
इस तरह से हम टीडीएस को कैलकुलेट करेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका परचेस है वो 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, और जो टीडीएस और टीसीएस है वो सिर्फ गुड्स पे कटता है, ना कि सर्विसेज पे। और सेक्शन 194Q में आपको जो टीडीएस कट करना है वो किसी भी टैक्स पर, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इस पे नहीं कट करना है। आपको टैक्स को अलग करके बाकी अमाउंट पर टीडीएस को काटना है। थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।